मथुरा से निकलने के बाद श्री कृष्ण के द्वारा बसाया हुआ एक विशाल और सुसंगत प्राचीन नगर जिसका नाम है द्वारका, जो कि भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये खूबसूरत नगरी समंदर में डूब गई? रिसर्च के अनुसार खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। आखिर कैसे हुई द्वारका नगरी गायब? किस वजह से डूब गई समंदर में श्री कृष्ण की नगरी? और क्या पता चला जब समंदर में की गई डूबी हुई द्वारका की खोज? आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कहानी द्वारका नगरी की। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया, जिसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगर के नाम कुछ इस तरह है, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कोशिस्थली, अनारतक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतर्द्वीप और वारिदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर की चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे। काफी द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इनकी दीवारें खड़ी है। रहस्य द्वारका नगरी का। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं। इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, गुजरात, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा। किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारका नगरी? श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा है ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा।
ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कुछ कहानियों बताया गया है कि द्वारका कृष्ण के वहां आने से पहले से मौजूद थी और उसे पहले कुशस्थली के नाम से जाना जाना था। माना जाता है गरुड़ की सलाह और कहुश्री के आमंत्रण से कृष्ण कुशस्थली आए थे। बाद में देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा कृष्ण ने वहां भव्य नगर और विशाल भवन का निर्माण करवाया। नगर में चारों तरफ द्वार थे और इसलिए उस नगर को द्वारका के नाम से जाना गया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यमन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि कृष्ण जी की मृत्यु के बाद उनके परपौत्र वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है। महाभारत की द्वारका का क्या है हिमयुग से संबंध? द्वारका के समुद्र में छुपे रहस्य के कारण 2005 से खोज चल रही है। उस अभियान में द्वापरयुग के ढेर सारे नमूने मिले थे, जिन्हें देश विदेश की प्रयोगशाला में भेजा गया और इनके बारे में पता लगाया गया। गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर में अवशेषों की खोज की और भवन के खंडहर के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों के द्वारा यह बताया गया कि यह विशाल खंड है, जो श्री कृष्ण के भवन या उनकी राजगद्दी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन सभी खोजों के बाद हमेशा की तरह वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिए कि हिमयुग के समाप्ति के साथ समुद्र का जलस्तर बढ़ा और इसके साथ ही दूर दूर तक के बसे हुए शहर डूब गए। वह कहते हैं कि उन्हीं में से द्वारका भी एक नगरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पहले खत्म हुआ था, जबकि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी 5,000 वर्ष पहले थी। तो आखिर श्री कृष्ण की वह द्वारका नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिकों ने इस पर कई सबूत इकट्ठा किए हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, जहां हम जाएंगे उस शहर की खोज में जो श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समंदर में समा गया।